ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्वेताश्वतर उपनिषद की 14वीं कक्षा है। श्वेताश्वतर उपनिषद में 6ठा अध्याय पढ़ रहे हैं। उसमें 17वें मंत्र तक हो गया था। आज 18वें मंत्र से पढ़ेंगे। देव, परम देव परमात्मा, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, उनके स्वरूप के बारे में अलग अलग वर्णन करते आ रहे हैं। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। पढ़िए 8वां मंत्र। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। यह ब्रह्मांडम वेदधाति, यह देव, जो देव ब्रह्मांडम वेदधाति, ब्रह्मांडम ब्रह्मा को वेदधाति बनाता है। परमात्मा ही ब्रह्मा को बनाता है। तो 4 ऋषियों को तो छांट कर रखता ही है। जब प्रलय हो जाता है, सबसे बेस्ट जो 4 रहते हैं उनको छांट कर रख देता है। अगली सृष्टि में उनको वेद ज्ञान देना। ऐसे जो ब्रह्मा है वो भी एक ऊंची योग्यता वाला व्यक्ति होता है। तो वो भी परमात्मा निर्माण करता है। वेद में मंत्र आता है, यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि ऋषिम कृणोमि। जिस जिसको चाहता हूं उसको उग्र तेजस्वी बना देता हूं और उनको उग्र बना देता हूं, ऋषि बना देता हूं। सुमेधा अच्छे मेधा से युक्त कर देता हूं। तो परमात्मा मेधा से युक्त करता है। परमात्मा ही ब्रह्मा का निर्माण करता है। 4 वेदों का ज्ञाता बनना कोई सामान्य बात नहीं है। तो 4 वेदों का ज्ञाता होने से पहले तो वो ईश्वर साक्षात्कार कर लिया होता है। तो ऐसे व्यक्ति को परमात्मा बनाता है। पूर्वम यो वही वेदांश्च प्रायणोति तस्मै। और पूर्वम सबसे पहले वेदों को प्रायणोति उसके लिए प्रदान करता है। उसके लिए समाधि अवस्था में ज्ञान प्रदान करता तस्मै, जो ब्रह्मा का निर्माण भी करता है और उसको वेद का ज्ञान भी देता है। उस पोस्ट में स्थापित भी परमात्मा करता है और उस पोस्ट को कैसे बनाए रखे, पालन करे, वो कार्य भी परमात्मा ही करता है। परमात्मा ही संचालित करता है। ऋषियों के ज्ञान विज्ञान तो परमात्मा से प्राप्त है। तो इसलिए परमात्मा उनको ज्ञान भी देता है, निर्माण भी करता है। तम ह देवम, तम उसको ह निश्चित रूप से केवल उसी देव को ही, अन्य को नहीं। ब्रह्मांडम तम ह देवम आत्मबुद्धि प्रकाश, उसी देव को ही
अन्य सबको छोड़कर, जो कि आत्मबुद्धि प्रकाशम, आत्मबुद्धि आत्मा का ज्ञान, आत्मबुद्धि प्रकाशम आत्मा के आत्मज्ञान को प्रकाशित करने वाला। तो परमात्मा ही आत्मज्ञान को प्रकाशित करता है। पीछे भी हमने चर्चा की थी, तज्जपस्तदर्थ भावनम तथा प्रत्यक चेतनाधिगमप्य अंतराय भावश्च। जब ओम का जप करते हैं आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। जप करेंगे ओम का, ज्ञान होगा आत्मा का, तो परमात्मा ही आत्मज्ञान को प्रकाशित करता। जैसे जैसे हम ओम का जप करते हैं, ध्यान करते हैं, चित्त निर्मल होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है, तो फिर व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर वै, में निश्चित रूप से मुमुक्षु है। वै का अर्थ निश्चय, तो मुमुक्षु निश्चित। मुमुक्षु किसको कहेंगे? जो व्यक्ति मुक्ति की इच्छा करता है। कौन सा प्रत्यय हो गया? सन प्रत्यय। और वो कहां से आ गया? मुमुक्षु। सन प्रत्यय के बाद फिर वो प्रत्यय आता है, पिपांसु, जिज्ञासु, ऐसे मुमुक्षु। मोक्ष की जो इच्छा करता है उसको मुमुक्षु कहते हैं। लेकिन हम वही भी लिखा है निश्चित रूप से, अर्थात अन्य सब इच्छा को जो छोड़ देता है। ऐसे तो सब मुक्ति को चाहते हैं, सारे व्यक्ति जो भी आध्यात्मिक मार्ग में पैर रखा है तो सब मुक्ति चाहते ही, लेकिन अन्य कार्य भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं। ये वही नहीं आएगा, फिर वो मुमुक्षु तो है लेकिन वही नहीं। मुमुक्षु और वही निश्चित रूप से मुमुक्षु ही है। और महर्षि दयानंद क्या लिखते हैं मुमुक्षुत्व को? हाँ, क्षुधा और तृषा से आतुर व्यक्ति सिवा भोग को मिटाने के अतिरिक्त कुछ सोचता नहीं। 2 दिन से आप नहीं खाए, 3 दिन से खाए नहीं, अब आपको कहा जाएगा हवाई यात्रा करेंगे, तो मुझे हवाई यात्रा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? रोटी चाहिए। अभी सब्जी बनने में देर है तो कहेगा सब्जी नहीं चाहिए, रोटी ले आओ, भूख में प्राण निकल रहा। तो जैसे क्षुधातुर व्यक्ति भोजन नहीं चाहता और कुछ नहीं चाहता, जिसको बहुत अधिक प्यास है, पानी चाहता है। गर्मी के मौसम में कोई बाहर चलता है, लू लग जाता है, इतनी गर्मी पड़ती है तो उसको तुरंत प्यास। पहले जब लू शुरू में आरंभ हुआ तो उसके ऊपर पानी, कई घड़ा पानी डालते थे। उस समय तो इतना आधुनिक चिकित्सा आदि था नहीं, तो किसी को ऐसे लू लगे तो तुरंत जहाँ में है 21 घड़ा पानी डालते थे। मैंने को याद आ रहा, मैं छोटा था उससे, तो 21 घड़ा पानी डालते तो बच जाए, नहीं तो कई लोग मर जाते थे। तो इतना पानी, इतना मतलब सिर गर्म हो जाता है और पानी की तुरंत आवश्यकता रहती है। जैसे भोजन और पानी की अति आवश्यक हो जाए तो व्यक्ति को और कुछ दिखता नहीं है। भूख से व्यक्ति तड़प रहा है तो चंद्रमा में देखे तो उसको कैसे देखेगा? रोटी दिखती है उसको, और चंद्रमा में जो काले काले दाग है मानो रोटी ही दाग दाग बना हुआ ऐसे दिखता है। उसको चंद्रमा के उपमा अलंकार काम नहीं आते। ऐसे ही जो व्यक्ति केवल मुक्ति चाहता है, मुक्ति और मुक्ति के साधन को चाहता है और कुछ नहीं चाहिए, महर्षि ने स्पष्ट किया मुक्ति और मुक्ति के साधन से दूसरे में प्रीति न होना। मुक्ति और मुक्ति के साधन में तो प्रीति हो, अन्य चीजों में प्रीति ना हो, तो इसको कहते हैं मुमुक्षुत्व। अन्य चीजों में यदि रुचि है तो फिर मुमुक्षुत्व नहीं है। कैसे मुक्ति को प्राप्त कर लो, ये व्याकुलता होनी चाहिए। मुक्ति को प्राप्त कर लो मतलब क्या आएगा? समाधि लगाओ, यही रहेगा और क्या? मुक्ति तो कैसे होगी? समाधि लगाने से तो मुक्ति होती है। समाधि लगाएंगे
ब्रह्म का साक्षात्कार करेंगे, क्लेशों को दग्धबीज करेंगे, तब तो मुक्ति होगी। तो संसार के दुखों से परेशान होकर तत्व ज्ञान के शरण में जाता है और मुक्ति के लिए ही व्याकुल होता है, और कुछ नहीं चाहिए, और किसी के प्रति व्याकुलता नहीं। जैसे कोई विद्यार्थी, अच्छा विद्यार्थी होता है, परीक्षा के लिए जा रहा है, तो भोजन उसको जैसे तैसे मिल जाए तो भी खाकर चला जाता है। नमक कम हो, ज्यादा हो, मीठा डाला है, दूध में नहीं डाला है, उसको कोई मतलब नहीं है, सीधा खाया और निकल गए। ऐसी स्थिति बनती है, व्याकुलता। तो मुक्ति और मुक्ति के साधन के प्रति जिसकी व्याकुलता होती है और किसी में यदि प्रीति न हो तो उसको मुमुक्षुत्व कहते हैं। तो व्यक्ति इन उपनिषद शास्त्र को पढ़कर वहां तक पहुंचता है और मुमुक्षु होता है। मुमुक्षुर वही अहम शरणम प्रपद्ये। तो आत्मबुद्धि को प्रकाशित करने वाला देव के शरण को मैं प्राप्त कर रहा हूं। वो देव है, परमात्मा है, उस परमात्मा देव के शरण को प्रपद्ये प्राप्त करता हूं। मत जगह पर शरण की, शरण का अर्थ होता है अब कोई व्यक्ति किसी के शरण में आ गया। शरण में आ गया मतलब उसके अनुसार चलेगा। जिसके शरण में आ गए तो उसके अनुसार चलेगा और अपनी इच्छा से नहीं। हम तो आपके शरण में आ गए, अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता तो दूसरे के शरण में जाता है, वही जैसे बताएगा वैसे करेगा तो उसकी रक्षा होगी। तब मुक्षुर भाई शरणम हम प्रपद्ये। आगे पढ़िए। निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवध्यं निरञ्जनम् अमृतस्य परं सेतुं दग्धेन्धनमिवानलम्। निष्कलम, उस परमात्मा का कोई कल नहीं है, अवयव नहीं है, पार्ट्स, हिस्से, टुकड़े टुकड़े नहीं है। निष्क्रियम, उसमें कोई परिणाम क्रिया नहीं है, उसके कोई क्रिया होकर उसमें चेंजेस हो जाए ऐसा नहीं है। शांतम, वो शांत है। शांत मतलब उपद्रव से रहित है। हमारे अंदर जैसे उथल पुथल होता है, बेचैनी होती है, ऐसे परमात्मा में कुछ नहीं होता है, शांत है। निरवध्यम, निरवध्यम बंध धातु से बनता है, बदासुभी क्यप चप, क्यप वध से क्यप करेंगे तो क्या बनेगा? वध्य, उद्य बन जाता है। तो वध धातु से वध्य, यत करेंगे, यत आदि होगा तो वध्य होगा, प्रशंसनीय। और अवध्य का अर्थ हो गया अप्रशंसनीय, और फिर निर कर दिया तो अप्रशंसनीय नहीं है, अर्थात निश्चित प्रशंसनीय है। निरवध्यम, जो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। निरंजनम, और निर्लेप है, उसमें कोई अंजन कहते काली मां को, जैसे आंख में भी अंजन लगाते काला काला, तो परमात्मा में कोई कालापन नहीं है, निर्लेप है, कोई काला चिपका हुआ नहीं है। अमृतस्य परम सेतु, अमृत कहते मोक्ष को, मोक्ष का परम सेतु है। यह सेतु शब्द बहुत बार आया है, मुंडक उपनिषद में भी आया था, अन्यत्र भी आया था। तो परमात्मा अमृत को प्राप्त करने में सेतु है। तो अमृत का अर्थ मोक्ष हो गया। तो मोक्ष अलग और परमात्मा अलग है क्या? परमात्मा को प्राप्त करने का साधन भी परमात्मा है, ये कहना चाहते हैं। साध्य भी परमात्मा है और साधन भी परमात्मा है, वही अमृत है, और उसको प्राप्त करने के लिए साधन भी परमात्मा है। और यदि विवाह करें तो परमात्मा जो अमृत स्वरूप है वो तो हो गया साध्य मुक्ति, और उसका साधन हो गया परमात्मा का ध्यान, उपासना, जप, स्तुति, चिंतन, मनन, ये सब उसके साधन हो जाए। दग्धेन्दनम एवं अनलम, दग्ध ईंधन, जलाया हुआ ईंधन।
एक होता है संविधान डालते हैं, संविधान डालने के बाद पहले थोड़ा धुआं होगा, लेकिन संविधान जब जल जाए तब धुआं कम हो जाता है, अंगारा अंगारा हो जाता है। तो वास्तव में तो घी की आहुति तभी डालना होता है जब लाल लाल अंगारे हो जाए। तो ऐसे जब अंगारे लाल लाल हो जाए तो दग्धा ईंधनम एवं अनिलम, अग्नि को दग्ध ईंधन अनल जैसे उसके समान है परमात्मा। अर्थात कोई कालापन नहीं है, धुआं नहीं निकलता। बाकी जगह तो सब धुआं धुआं हो जाता, परमात्मा में धुआं नहीं है, सीधा जलते हुए अग्नि के समान। 20वां श्लोक पढ़ेंगे। यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति। यदा, ये श्लोक याद कर लेना सब, और केवल याद करना नहीं है, जीवन में मैं ये घटा देना। निधिध्यासन के लिए का बड़ा विषय है। यदा चर्मवत् आकाशम, जैसे चमड़े को हम लपेट सकते हैं, ऐसे यदि कोई व्यक्ति आकाश को चमड़े के समान लपेटे। अब चमड़े का उदाहरण दिया, चमड़ा जो होता है, प्राय जंगल में रहने वाले लोग चमड़े को पहनते थे, पशुओं के खाल को पहनते थे, इसलिए चर्मवत् उदाहरण देने, उसको लपेटते थे सर्दियों से बचने के लिए, बहुत अच्छा होता। दूसरे चमड़े का उदाहरण, अभी का ही उदाहरण ले तो हम कपड़े ले सकते। जैसे हमारा वस्त्र हम लपेट देते हैं किसी के ऊपर, चारों तरफ से वस्त्र से ढक देते। पुस्तक जब विमोचन करते हैं चारों तरफ से लपेटा हुआ होता है। ऐसे यदि कोई व्यक्ति आकाश कैसा है? आकाश तो निर्वैभव है, निर्वैभव अखंड आकाश को यदि कोई ऐसे लपेट दे, मष्टि संति मानवा, उसको चारों तरफ लपेट दे, ऐसे यदि मानव कर दे, तदा देवम अविज्ञाय, तब देव को, परम देव परमात्मा को बिना जाने दुख से अंतो भविष्यति, दुख का अंत हो जाएगा। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। इस उपनिषद के आखिरी में इस श्लोक बताते हुए ऋषि कहते हैं कि सभी दुखों से छूटना, आध्यात्मिक दुख, आधिभौतिक दुख, आधिदैविक दुख, इनसे छूटने का कोई बाह्य साधन नहीं। वैज्ञानिक कितना भी एड़ी से चोटी तक जोर लगाए, हो ही नहीं सकता। ये व्यक्ति के दिमाग में बैठता है नहीं। यदि ये बैठ जाए तो क्या होगा? देव को जानने के लिए प्रयत्न करेंगे, देव को, परम देव परमात्मा को, ब्रह्म को जानने के लिए प्रयत्न नहीं होना। अर्थावधि क्या निकलता है? उसके बिना भी हम अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। एक तो ये रहता है। हाँ, दूसरी बात क्या रहता है? क्यों व्यक्ति प्रयास नहीं करता? पहले बात तो ये संसार के लोग कहो, वैज्ञानिक कहो, सोचते हैं कि भूकंप हो जाए, आंधी हो जाए, तूफान हो जाए, सबका उपाय हम निकाल देंगे, फिर मनुष्य को कोई दुख नहीं होगा। ये दुख तो आप हटा देंगे, आध्यात्मिक दुख नहीं हटने वाला है। हमसे लड़ाई, दो देशों में लड़ाई हो रही, कोई ऐसा संवत्सर नहीं है जिसमें दो देश का लड़ाई ना हो। क्या कर लेंगे आप? कितने में आविष्कार करो, जितना आविष्कार करते युद्ध और नए नए टेक्नोलॉजी में होता है। अब कैसे युद्ध हो रहा है? उसके सब साइबर हैक करके युद्ध करते। जितना आप आविष्कार करेंगे युद्ध उतना भयावह होगा, मारकाट और अधिक होगा। देव को यदि नहीं जानते तो किसी भी प्रकार से दुखों का अंत नहीं हो सकता। व्यक्ति सोचता रहता है, अरे भूख लगती तो भूख को मिटा देंगे तो दुख से बच जाएगा।
सुरक्षा चाहिए तो सुरक्षा के प्रबंध कर देंगे, पुलिस कर देंगे, सेना कर देंगे, तब बच जाएंगे। हो ही नहीं सकता, सारे दुख दूर होंगे ही नहीं, कुछ ना कुछ दुख आएंगे, कैसे आएंगे पता नहीं। अपमान को हटाने के लिए कौन सा आप साधन उपयोग करेंगे? कोई है ही नहीं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, सम्मान, अपमान, इनको हटाने के लिए कोई धन साधन तो काम में आते ही नहीं। कितना भी धनी हो, काम मसलन दूर हो जाएगा, कोई नियम नहीं। एक स्त्री से शांति नहीं होती, 2 शादी करते, 3 शादी करते, होगा ही नहीं। साधनों से तो दुख दूर होता ही नहीं। बाह्य दुख दूर हो जाएंगे, भौतिक दुख दूर हो जाएंगे। सर्दी लगती है तो आप रूम हीटर लगा दिए, एयर कंडीशन कर दिया, गर्मी में ठंड लगेगी, ठंड में गर्मी लगेगी, वो हो जाए। बाह्य दुख को दूर कर देंगे, आंतरिक दुख को दूर करने का साधन रुपए है ही नहीं। और बस व्यक्ति विशेष दुखी तो उससे होता है। कोई राजा बन गया, राष्ट्रपति बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, तो उसको खाने पीने का अभाव थोड़ी है। कोई संसार के बड़ा उद्योगपति है, सबसे बड़ा धनी बन गया, तो उसको खाने पीने का अभाव थोड़ी है, फिर भी दुख होता है। तो अभाव न होने पर भी दुख होता है। दुख कौन सा दुख है? उसको कोई दुख दूर नहीं कर सकता। परमात्मा को जानने से ही दुख दूर होगा। जब तक व्यक्ति इस भ्रांति में रहेगा कि बिना परमात्मा को जानकर हम दुख को दूर कर देंगे, तब तक उसके लिए प्रवृत्ति ही नहीं होगी। जैसे वैज्ञानिकों की प्रवृत्ति नहीं होती, वो यही सोचते अपने दम पर हम सब दुखों को दूर कर देंगे। हो ही नहीं सकता, असंभव है। और दूसरी बात रहती है, जो आध्यात्मिक मार्ग में आते नहीं, वो तो यही सोचते हैं कि कोई जरूरत नहीं, उसके बिना ही दुख दूर हो जाए। मर जाएंगे तो मर जाएंगे, साधना करेंगे तो भी मरेंगे, साधना नहीं करेंगे तो भी मरेंगे, पढ़ेंगे तो भी मरेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो भी मरेंगे। तो ऐसे सोचते हैं, उनको तो बात छोड़ दीजिए। जो आध्यात्मिक मार्ग में आते हैं उनमें भी प्रवृत्ति नहीं होती है। अन्य काम, प्रचार करना, संस्था बनाना, शास्त्रों के पुस्तक लिखना, प्रकाशित करना, और विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। देव को जानने के लिए, परमात्मा को साक्षात्कार करने के लिए प्रवृत्ति नहीं होती। एक उसमें यह तो देते हैं कि हमारी अभी योग्यता नहीं है, संस्कार योग्यता नहीं है, और तब नहीं करेंगे तो क्या संस्कार योग्यता बनेंगे? उल्टा संस्कार और योग्यता घटेगी। योग्यता संस्कार कम होने पर भी यदि पुरुषार्थ करेंगे तब योग्यता बढ़ेगी, संस्कार निर्माण होंगे। संस्कार नहीं है इसलिए नहीं करेंगे, तब तो संस्कार कभी भी नहीं बनेगा। संस्कार नहीं है तब भी प्रयत्न करेंगे तो बनेगा। कहता है, कई लोग तो कहते हैं तो सब कहने की बात है, शास्त्र में लिखा है ईश्वर साक्षात्कार होता है, ये सब कहने की बात है, होता जाता किसी को कुछ नहीं है। और जो कहते हैं हो गया, वो झूठ बोलते हैं, ऐसे बहाना बना लेते हैं, होता कुछ नहीं। ये भी लोग हैं ऐसे कहने वाले। हम दूसरे कहते होता तो है, आज के जमाने में नहीं हो सकता। किस समय था? जिस समय ऋषियों का जमाना था उस समय था। आज तो कोई सच बोलता ही नहीं। आप अहिंसा का पालन करेंगे तो आप ही मर जाएंगे। हर जगह हेरा फेरी हो रहा है, काम चलेगा ही नहीं। संस्था बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसी के लिए आपको झूठ बोलना पड़ता है। सच करेंगे तो संस्था पंजीकरण में नहीं हो सकता। बहुत सारे काम और आध्यात्मिक संस्थाओं का बनाना तो आवश्यक, तो ऐसे बहुत सारे बहाने होते हैं। आज नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है, संभव है, आज भी संभव है। जो चाहे तो कर सकता है, कभी ऐसे नहीं। और कई लोग तो ये बहाना दे देते हैं कि आजकल जो खाद्य खाते हैं उसमें क्या है, केमिकल है, फल खाओ
साग सब्जी अन्न अनाज सब में केमिकल है, वो मन को सात्विक होने ही नहीं देगा। ऐसे ऐसे सब बहाने बनाते हैं। तो ये सब बहाना है। तो जो साधन सुविधाएं ऋषियों के पास थी, वो आज भी उपलब्ध है। परमात्मा ने तो पूर्ण दे चुका, उसमें कोई कमी नहीं है। जितना हो सके बाह्य प्रभाव से बचे और आत्म साधन कर सकते हैं। उसके बिना दुखों का अंत नहीं होगा। क्यों लक्ष्य नहीं बन पा रहा? क्योंकि दिखता है कि इसके बिना भी मेरा काम चल जाएगा। कल बता रहा था संकल्प, विकल्प रहित संकल्प। विकल्प रहित संकल्प चाहिए। विकल्प दिखे तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति होगी ही नहीं, और कोई उपाय नहीं है। नन्या पंथा बार बार आ चुका है, वही दिखेगा। उसके बिना बिना परमात्मा को जाने संपूर्ण दुखों का अंत कभी नहीं हो सकता है। अन्य दर्शन में जैसे कहा, चलो सुख भोगना है तो थोड़ा दुख तो उठाना ही पड़ेगा, इसमें क्या है? ये भी एक बहाना। सुख भोगना है तो कुछ ना कुछ तो दुख भोगना ही पड़ता है। बिना दुख भोगे सुख कहाँ मिलेगा? शुद्ध सुख मिलेगा ही नहीं। दुख तो जो दुख भोग रहे वो किसके लिए भोग रहे? सुख के लिए। इसलिए सुख के लिए दुख है, इसलिए दुख भी सुख है। और इसी क्या कहते हैं, जो सुख भोग रहे हैं वो भी दुख है। और लौकिक व्यक्ति क्या कहता है, जो दुख भोग रहे हैं वो भी सुखी है, क्योंकि सुख के लिए तो दुख भोग रहे। बच्चा से सुख मिलेगा, इसलिए बच्चे का लालन पालन करो, कष्ट उठाओ, कष्ट भी सुखी है, कोई दुख नहीं। ऋषि कहते जो भी आपको सुख मिलता है तदपि दुख सबलम, हमें दुख मिश्रित है। तो ये दुख का अंत नहीं होगा। तो एक निधिध्यासन का विषय है, क्यों मैं दुख से हटना नहीं चाहता। और यदि दुख से हटना चाहता हूं तो सारे दुख तो अंत कभी नहीं होगा। बिना ईश्वर को जाने सारे दुख का अंत संभव ही नहीं है। तो मैं ईश्वर प्राप्ति के लिए कितना प्रयत्न कर रहा हूं और अन्य के लिए कितना प्रयत्न कर रहा हूं, ये देखना पड़ेगा। यदि सब काम ईश्वर प्राप्ति के लिए कोई व्यक्ति कर रहा, तभी वो कह सकता कि मैं देवों को जानने के लिए प्रयत्न कर रहा हूं। जो काम ईश्वर प्राप्ति के लिए साधन नहीं है, उसको भी यदि करते हैं, सांख्य दर्शन का कौन सा सूत्र कहता है, जो काम आवश्यक भी नहीं है, असाधनम अनुचिंतनम बंधाय भरतवत, जो मुक्ति के लिए अनिवार्य साधन नहीं है, उसको भी यदि हम साधन मानते हैं तो बंधन का कारण होगा मरत ऋषि के समान, मरत मुनि के समान। तो यही हमको कह रहे कि दुख का अंत नहीं होगा, फिर भी हम ब्रह्म को लक्ष्य छोड़कर किसी और कार्य के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो इसका मतलब असाधन अनुचिंतन चल रहा, और उससे बंधन ही होगा, मुक्ति कभी नहीं होगी। तो इस बात को बार बार हमको दोहराना है, जानना है, समझना है। मुंडक दर्श उपनिषद में ये बात बताई है। क्या बताया? तमेव एकम जानथा आत्मान अन्यवाचो विमुंचता अमृतस्य यशस्य तु। उसी एक आत्मा को जाना, और कुछ काम नहीं। अब आत्मा को जानने के लिए रोटी खानी पड़ रही है तो रोटी खाए, जानना आत्मा को है, मुख्य कार्य वही है। तो मुख्य कार्य उसको बनाना, और कोई काम मुख्य नहीं है। अब उसके लिए जो आनुषंगिक है उसको करना, जिसके बिना हो जाए तो उसको छोड़ दे, जिसके बिना भी हो जाए उस कार्य को नहीं करेंगे। आगे 21वां पढ़िए। तपः प्रभावाद्देव प्रसादाच्च ब्रह्म हश्वेताश्वतरोऽथ विद्वान् अत्याश्रमेभ्यः परमं पवित्रम् प्रोवाच सम्यग् ऋषिसङ्घजुष्टम्। तपा प्रभावात, तपस्या करनी पड़ेगी। मुक्ति तो चाहते हैं,
ऐसा कहा तो दुख से कौन नहीं छूटना चाहता है। हर आदमी नहीं, हर प्राणी मात्र चाहता है मैं दुख से छूट जाऊं, लेकिन उसके लिए तप करना पड़ता है। तप बहुत प्रकार के है। कौन से तप है? वाचनिक कृष्ण चंद्रायण संतपनादिनी व्रतानि। कृच्छ्र कठिन, चंद्रायण व्रत है, संतपन व्रत है। ये तो हो गया शारीरिक तप, वाणी से मौन रहना, मन से द्वंद्वों को सहन करना, मान अपमान हानि लाभ, इसको सब सहन करना, ये तप है। अभी चेन्नई गए थे ना, विकास जी मिले थे, वो कह रहे थे बच्चों को स्पोर्ट्स में वो इसलिए भेज रहे, एक नई बात कही, कह के स्पोर्ट्स में जाएंगे तो बच्चे निश्चित रूप से फैला रहोगे, विफलता को प्राप्त करें। मतलब हर बार तो कोई प्रथम स्थान आएगा, नियम नहीं, हारेगा। तो व्यक्ति जीवन में हारने में सीखे, और हार जाए तो उससे व्यक्ति कहां तक पहुंच जाता है, आत्महत्या तक कर देता है। क्योंकि जीवन में हारना सीखा नहीं, बड़ी घटना घट जाती है, हार जाता है जीवन के संग्राम में, तो व्यक्ति आत्महत्या कर देता है। और आजकल ये बहुत बढ़ रहा है। तो हारना सीखना है तो स्पोर्ट्स में जाओ। आप आंचलिक स्तर पर जीत जाएंगे, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं तो हारेंगे। और हारने से क्या होगा? दो बात बताए। एक तो हारने को सहन करने की शक्ति बढ़ेगी, और दूसरी बात है और अधिक पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी तो अगले बार जीतेगा। तो हारना भी आना चाहिए। तो व्यक्ति अध्यात्म मार्ग में प्रयत्न करते, बहुत सारे लोग प्रयत्न करते, घर छोड़ते ही इसके लिए कि हम परमात्मा की प्राप्ति करेंगे, साक्षात्कार करेंगे, समाधि लगाएंगे, और हारने के बाद फिर छोड़ देते। हारने के बाद और अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा। बहुत सारे महापुरुष कहते हैं विफलता प्रमाण कर देता है कि सफलता के लिए पूर्ण प्राण में प्रयास नहीं किया गया है। हम विफल हुए तो विफलता सिद्ध करता है कि सफलता के लिए जितना पुरुषार्थ करना था उतना नहीं किया। सफलता के लिए 5 चीज कहते थे ना आचार्य ज्ञानेश्वर जी, याद है? तीव्र इच्छा, पर्याप्त साधन, सही विधि, पूर्ण पुरुषार्थ, घोर तपस्या। तो ये 5 चीजें। तीव्र इच्छा चाहिए, थोड़ी बहुत इच्छा तो सबकी होती है। हर व्यक्ति देखता है, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति या साधु संत देखता है तो अपने अंदर इच्छा होती मैं भी बन जाऊं, मैं भी महात्मा बन जाऊं, मैं भी योगी बन जाऊं, इतनी इच्छा तो होती। लेकिन इतनी इच्छा से ईश्वर साक्षात्कार समाधि सिद्धि नहीं होगी। तीव्र इच्छा चाहिए, अत्यंत इच्छा, तीव्र अभिप्सा। ये शास्त्र में और महापुरुष ने बहुत प्रस्तुत किया। तीव्र अभिप्सा आध्यात्मिक मार्ग में सफलता के लिए अति आवश्यक है। फिर पर्याप्त साधन, जैसे बाह्य लौकिक कार्यों में सफलता के लिए साधनों की आवश्यकता है, आध्यात्मिक मार्ग में भी साधनों की आवश्यकता है। साधन में शास्त्र होता है, गुरु होता है, गुरु की चर्चा आगे करेंगे। और श्रवण के बाद मनन, निधिध्यासन, ये सब उसके साधन बनते हैं। मनन नहीं करते, निधिध्यासन नहीं करते, ज्ञान विज्ञान की कमी है, केवल उत्साह में आ गए कि मैं समाधि लगाऊंगा, ऐसे नहीं होगा। उसके पर्याप्त ज्ञान विज्ञान चाहिए, विज्ञान विज्ञान के बिना नहीं होगा। और सही विधि भी चाहिए। अपने अपनी इच्छा से सब लोग साधना करते हैं, अपनी इच्छा से करने से नहीं होगा। समाधि के जो विधि है उस विधि से करने से ही समाधि लगती है। और उसके लिए पूर्ण पुरुषार्थ, जिसको कहते हैं एड़ी से लेकर चोटी तक जोर लगाना, जितना अधिक हो सके। स्वामी सत्यपति जी भी यह क्या करते थे,
कई लोग आकर कहते थे, मैंने कई दिन तक रहा साथ में, तो सुना कि जी मैंने प्रयास किया लेकिन अभी तक समाधि की प्राप्ति नहीं हुई, नहीं हो पा रही। तो स्वामी जी महाराज दो बात क्या करते थे कि ठीक है, नहीं वही समाधि लगे नहीं, उसके लिए दुखी नहीं होना है, और दूसरा काम है पुरुषार्थ करते रहना है, छोड़ नहीं देना कि अब 2 साल से कर रहा हूं, 4 साल से कर रहा हूं, 10 साल हो गया, 10 साल हो गया, समाधि नहीं लगे और क्या लगेगी, छोड़ो, छोड़ना नहीं और दुखी भी नहीं होना। खिन्न हो जाए, असंतोष हो जाए तो योग का भंग हो जाएगा। संतोष रहते हुए पुरुषार्थ करते रहना, पूर्ण पुरुषार्थ करें और घोर तपस्या, तपस्या आवश्यक है। एक व्याख्याकार ने मनसश्च इंद्रियाणाम एकाग्रम ही परमम तपः, मन और इंद्रियों को एकाग्र करना सबसे बड़ा तप है। मन और इंद्रियों को रोकना, ध्यान में बैठते हैं, मन में चंचलता होती है, मन में अलग अलग विषय उत्पन्न होते हैं, उन विषयों के आकर्षण को रोक देना, ये बड़ा तप है, सामान्य तप नहीं है। जितने तप है सबसे बड़ा तप है संसार के सब विषयों से मन को हटाकर परमात्मा में लगाना। तो तपा प्रभाव, उस तप के प्रभाव से ही समाधि की सिद्धि होती है। देव प्रसादात, देव ब्रह्म है, परमात्मा है, परमात्मा के प्रसाद से, परमात्मा के निर्मलता से, परमात्मा निर्मल ज्ञान प्रदान करता है। योग दर्शन में आता है ईश्वर प्रसादात अजित उत्तर भूमि, नीचे की भूमि को जीते बिना अगले भूमि में व्यक्ति पहुंच जाता है। तो परमात्मा की कृपा पात्र बन जाए तो प्राप्त हो सकता है। तपस्या करनी पड़ेगी एक, और ईश्वर के लिए अनुकूल बनना पड़ेगा। ईश्वर के अनुकूल नहीं हो गए तो नहीं होगा। ईश्वर के अनुकूल के लिए जो ईश्वर की आज्ञा है उनको पालन करना, तब उसका प्रसाद मिलता है। प्रसादाच ब्रह्म श्वेता स्वतरो अथा विद्वान, ये श्वेता स्वतर ऋषि है। श्वेता स्वतर, इस ऋषि के नाम से ही इस उपनिषद का नाम श्वेता स्वतर उपनिषद हुआ। तो तपस्या के प्रभाव से, परमात्मा के प्रसाद कृपा से ब्रह्म निश्चित रूप से वो दिव्य ज्ञान श्वेता स्वतर ऋषि ने, जो कि प्रकांड विद्वान थे, अत्याश्रमेभ्यः परमम पवित्रम प्रवाच। अत्याश्रमी, अत्याश्रमी कहते हैं आश्रम में जो अत्याश्रम होता है संन्यास आश्रम। सब आश्रमों को अतिक्रमण करके जो ऊंचा आश्रम है उसको अत्याश्रम कहते हैं। और एक अनाश्रम में होता है, अनाश्रम शब्द भी प्रचलित है। अनाश्रम का अर्थ जो किसी आश्रम में नहीं है। किसी आश्रम में नहीं है कौन हो सकता? कहने क्या तो होगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन चारों में से किसी में भी नहीं है। हाँ, शास्त्र में ऐसा आता है जो गृहस्थ व्यक्ति विवाह किया, विवाह के बाद अब पुरुष है, स्त्री की मृत्यु हो गई, अब वो गृहस्थ भी नहीं कहलाएगा। और वानप्रस्थ का समय होगा लेकिन वानप्रस्थ दीक्षा नहीं ली तो उसको अनाश्रमी कहा। गृहस्थ कह नहीं सकते, गृहस्थ के लिए पति पत्नी दोनों चाहिए। और पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी की मृत्यु हो जाए, और वानप्रस्थ ले लेना चाहिए। यदि वानप्रस्थ नहीं लेता तो उसको अनाश्रमी कहते। महाभारत में ऐसे दिखाता है जब ये धृतराष्ट्र आदि राजा बन जाते हैं, सत्यवती को व्यास जी आकर कहते हैं आप ही आपका समय हो गया, वानप्रस्थ में चले जाइए। अनाश्रम से आश्रम व्यवस्था को पालन कर, जब तक कोई राज्य में व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, आप माँ के रूप में रहते थे, अब तो व्यवस्था हो गई, आपको जाना चाहिए वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में चलिए, वानप्रस्थ ना ले
और गृहस्थ की स्थिति भी नहीं रही तो उसको अनाश्रमिक कहते। ऐसे अति आश्रम कहते जो सब आश्रम को अतिक्रमण करके संन्यास में पहुंच गए। तो अतिश्रम सन्यासियों को उपदेश दिया था कौन? स्वतः ऋषि ने सन्यासियों को परमम पवित्रम ब्रह्म प्रवाच, परम पवित्र ब्रह्म का उपदेश दिया। ब्रह्म का कहिए, ज्ञान का कहिए, यही है। गीता में भी कहते हैं ज्ञान के समान पवित्र कुछ नहीं है। क्या वाक्य है? नहीं ज्ञान न सदृशम यह पवित्रम, यह पवित्र विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ में उसको कहते हैं परमम पवित्रम। ये जो परम पवित्र ज्ञान है, ब्रह्म है, उसको वाच का। और आपने कहां पर पढ़ा परम पवित्रम? जब पवित्रम परम पवित्रम। और मन्नोच्चारण शिक्षा में आता है तमक्रम ब्रह्म परमम पवित्रम गुहा स्वयं सम्यक वसंत विप्रा। वसंती क्या है? मन्नोच्चारण शिक्षा पढ़े है? नहीं पढ़ी है। आप यहाँ तक पहुंच गए भाई, पहले उसको पढ़ो। वसंते बस दाते, बस कांतो, कामना करते। विप्र लोग उसकी कामना करते। जो ब्रह्म परम पवित्र है उसको विप्र लोग कामना करते। तो उस ब्रह्म परम पवित्र ब्रह्म को स्वतः ऋषि ने प्रवाच कहा सम्यक ऋषि संघुष्टम। सम्यक प्रवाच, सम्यक के प्रवाच का विशेषण, सम्यक प्रवाच अच्छे प्रकार से उपदेश दिया। ऋषि संघुष्टम, ऋषि संघुष्टम क्या समास हो जाएगा? देखते हैं। ऋषि संघ, ऋषि संघ में तो षष्ठी है, ऋषियों का संघ, ऋषि संघ। ऋषि संघ और जुष्टम क्या समास होगा? क्या ऋषि संघ जुष्टम में क्या समास है? तृतीया तत्पुरुष। ऋषि संघेन जुष्टम, ऋषियों का जो समूह है वो सब स्वतः ऋषि की सेवा करते थे। स्वतः ऋषि इतने बड़े थे, अथवा ये कहो ऋषियों के संघ के द्वारा परमात्मा सेवित है। जो ऋषियों के संघ, ऋषियों के समूह से सेवित है अर्थात ब्रह्म अग्नि पूर्ववीर्य नूतन उत नूतन ही, नूतन के द्वारा, पुराने के द्वारा, सब ऋषियों के संघ के द्वारा जो सेवित है, ऐसे परम पवित्र ब्रह्म को स्वतः ऋषि ने बताया था। सन्यासियों को उपदेश दिया था। सन्यासियों को उपदेश देना, सन्यास होने के बाद स्वतंत्र हो जाते, उनको उपदेश दिया था स्वतः ऋषि। कितना महत्वपूर्ण है। स्वतः उपनिषद तो बहुत विशेष है ना। ब्रह्म का स्वरूप और त्रैतवाद का स्वरूप, साधना का विशेष प्रतिपादन है इसमें। चलो 22वां पढ़िए। वेदान्ते परमं गुह्यं पुराकल्पे प्रचोदितं न प्रशान्ताय दातव्यं न पुत्राय शिष्याय वा पुनः। वेदांते परमम गुह्यम, वेदांत में, वेदांत शास्त्र में, उपनिषद को भी एक रूप में वेदांत कह दिया जाता है, क्योंकि उपनिषद में ब्रह्म विषय है और वेदांत दर्शन में ब्रह्म विषय। तो वेद का विषय ही ब्रह्म है, वेद का मुख्य तात्पर्य ब्रह्म है, तो इसलिए वेदांत का भी विषय ब्रह्म है और उपनिषद में वही है, इसलिए उपनिषद को वेदांत कह देते हैं। तो वेदांत, वेदांत शास्त्र में जो अत्यंत गुह्य है, गंभीर है, सूक्ष्म विद्या है, पुराकल्पे प्रचोदितम, प्राचीन काल में ये कह दिया गया था। ऋषि लोग तो आज के 1000 वर्ष पुराने थे, स्वतः ऋषि कब हुए होंगे, तब उन्होंने ये सब बताया था। न अप्रशांताय दातव्यम, अप्रशांताय ऐसे किसी शिष्य को नहीं बताना जिसका चित्त में शांत नहीं है, जो उछल कूद करता है,
व्याकुल है, उथल पुथल रहता है जीवन में, शिष्टता, शालीनता, भद्रता, आचरण संपन्न नहीं है, ऐसे अशांत व्यक्ति को तो नहीं देना है। यह चर्चा पीछे भी अनेक उपनिषद में हमने पढ़ा है। अप्रशांताय, अप्रशांत के लिए नहीं देना चाहिए। वो कैसा प्रशांत है? कहते अपुत्राय अशिष्याय, वहां पुनः पुत्र को और शिष्य को बताने के लिए कह रहे, लेकिन पुत्र और शिष्य में यदि कोई अप्रशांत है तब भी नहीं देना। प्रशांत चित्त वाला पुत्र हो, प्रशांत चित्त वाला शिष्य हो, तभी उनको देना है, चाहे किसी को नहीं देना है। हाँ, ब्रह्म विद्या का महत्व घट भी जाता। आम आदमी को देंगे तो वही तो कहेगा पढ़ा मैंने, उपनिषद पढ़ा, कुछ नहीं मिला। अरे कुछ नहीं होता, इसका अपप्रचार होता। जो व्यक्ति जीवन में पढ़ेगा, उसके अनुसार आचरण करने का प्रयत्न करता है, संकल्प है, ऐसे व्यक्ति को ही बताना चाहिए। चाहे किसको पढ़ाएंगे वो विद्या का दुरुपयोग करेगा, अब गलत गलत बात करेगा। और जैसे दुष्ट लोग होते हैं, शास्त्र के उल्टे अर्थ प्रकाशित करते, खंडन करते, ऐसे करेगा। तो इसलिए अशांत चित्त वाले पुत्र शिष्य को उपदेश देने के लिए मना किया। आगे अंतिम श्लोक पढ़िए। यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ, तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः, प्रकाशन्ते महात्मनः इति। यस्य देवे पराभक्ति, ये समझने की बात है। देव में अर्थात मैंने कहा था इस उपनिषद के अंत में भी देव शब्द आएगा, तो देव परम देव परमात्मा ब्रह्म, उसमें पराभक्ति चाहिए। भक्ति तो हम सब करते हैं, लेकिन भक्ति हमारी पराभक्ति नहीं है। सामान्य भक्ति और पराभक्ति में क्या अंतर है? कुछ बताओ, इतने सारा उपनिषद पढ़ा है। सब ठीक है। भक्ति का अर्थ होता है, संस्कृत में भक्ति का अर्थ होता है भाग। भाग जो है भक्ति वही है। भाग मतलब हिस्सा। तो एक हिस्सा हम देते हैं ईश्वर को। 24 घंटे में से कितना समय देते हैं ईश्वर के लिए? कितना? ज्यादा से ज्यादा कितने दे देते हो बता दो। 1 घंटा। अब ज्यादा, इनका जो ज्यादा है वो 1 घंटा है। तो 24 घंटे में हम ईश्वर साक्षात्कार के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए 1 घंटा देते। तो कितने प्रतिशत हुआ? 24 में से 1, मतलब लगभग 4%। और 96% किसके प्रति भक्ति है? किसको भाग देते हैं? संसार को। आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति न होने का एक प्रमुख कारण ये है। व्यक्ति सोचता है केवल सुबह शाम बैठकर ध्यान करेंगे, इतने से मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। वैदिक धर्म, वैदिक नियम, वैदिक सिद्धांत ये नहीं कहता कि 1-1 घंटा ईश्वर की उपासना कर लिया तो आपकी भक्ति हो गई। दिन भर को पालन करने की व्यवस्था। इतनी भक्ति तो दुकानदार भी करता है। कितने मंत्र पाठ करता है, कितने स्तोत्र पढ़ता है, धूप लगाता है, अगरबत्ती जलाता है, पानी छिड़काता है, फूल चढ़ाता है, क्या क्या करता है। वो भी देता है समय। और बाकी लोग तो बहुत अधिक करते, लेकिन समस्या है जब ग्राहक आ जाए तो भगवान को रख देता है, अपना काम करता है, फिर झूठ बोल देता है। वो पराभक्ति नहीं है। तो दिन भर व्यवहार में यदि हम ईश्वर के अनुकूल चलते हैं
चाहे प्राण चला जाए, लेकिन ईश्वर की आज्ञा का भंग नहीं करूंगा। ऐसी स्थिति में जो रहता है वो पराभक्ति है। महर्षि ध्यान का उंगली को बत्ती बनाकर जला दो तो अभी मैं जो सत्य है वही कहूंगा। और राजा को कहा, अरे आपके राज्य को तो मैं दौड़ लगाकर यूं पार कर जाऊंगा, लेकिन भगवान के राज्य से बाहर कहां जाऊंगा। ये पराभक्ति है। पूरा समय परमात्मा के अनुकूल, अर्थात परमात्मा प्राप्ति हमारे दिमाग में बैठता ही नहीं है। उपासना में बैठे उसी समय सोचते, उसके बाद भूल जाते कि हमको ईश्वर साक्षात्कार करना है। दिन भर के व्यवहार में याद ही नहीं रहता। ईश्वर यही तो उपनिषद बार बार बताते हैं। हमारे अंदर वो गूढ़ है, छुपा हुआ है, लेकिन हम भूले रहते हैं। दिन भर जो उसको याद रखता है, दिन भर उसके अनुकूल आचरण करता है, दिन भर उसके प्रति लालायित रहता है, दिन भर वो इच्छा बनी रहती है। क्रिकेट खिलाड़ी को देखो, जो पूरा प्रथम स्थान पर आता है, टीम का लीडर बनता है और विश्व कप जीतता है, कितना परिश्रम करता है। खाते पीते सोते बैठते जागते हर समय उसको यही लगता है। कोई आईएएस परीक्षा के लिए तैयारी करता है, हर समय स्वप्न में उसको वही आते हैं। आपको कभी स्वप्न आया क्या समाधि लगाना? नहीं आया नहीं, तो कैसे समाधि लगेगी? दिन में जो सोचेगा स्वप्न में तो वही आएगा ना। तो सोचते ही यदि हम कम है, हम भूले ही रहते हैं, तो नहीं होगा। तो देवता में, परम पिता परमात्मा में पराभक्ति चाहिए। सब कुछ चल रहा हूं तो भी ईश्वर के लिए चल रहा हूं, देख रहा हूं तो ईश्वर प्राप्ति के लिए देख रहा हूं, सुन रहा हूं तो ईश्वर प्राप्ति के लिए ही सुन रहा हूं। ऐसे सब काम, सब विचार, सब कुछ ईश्वर के लिए एक भावना के स्तर पर करना पड़ता है। इसी को ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। ये ऊंची स्थिति है, एकाएक किसी का नहीं होगा। पहले कोई 1 मिनट कर सकता है, कोई 5 मिनट कर सकता है। प्रयास करेंगे तो घंटा भर करने के लिए तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और घंटे भर के 2 घंटा 3 घंटा दिन भर 4-6 महीना पुरुषार्थ करेंगे तो हो सकता है आप दिन भर ईश्वर परिधान बनाए रख सकते हैं। और पुरुषार्थ करें तो 1 दिन से अधिक सोना जागना, सब ऐसे भक्तिमय स्थिति बन सकती, पराभक्ति। बस ईश्वर से प्रिय कुछ नहीं है। ईश्वर सबसे प्रिय है। धन संपत्ति, माता पिता, शरीर, स्वास्थ्य, पढ़ाई, सबसे अधिक प्रिय ईश्वर। पढ़ाई को भी ईश्वर से अधिक मान लेते तो भी वो स्थिति बनेगी नहीं। इतनी ऊंची स्थिति माने तो पराभक्ति। तो जिस व्यक्ति का परम पिता परमात्मा में ऐसी पराभक्ति होती है, और आगे कह दिया यथा देवे तथा गुरु। हम देखो कितनी बड़ी बात बता दी। हम तो कहते ईश्वर के तुल्य कोई नहीं है। पीछे भी कहा भी था ना, क्या कहा था? उसके समान में कोई नहीं है और उससे अधिक ना समा अधिकश्च, उससे समा में कोई नहीं है, अभ्यधिक उससे अधिक भी कोई नहीं है। लेकिन यहां कह रहे जिसका देव में पराभक्ति है, और जैसे देव में भक्ति है वैसे गुरु में भी भक्ति होनी चाहिए। इतनी बड़ी बात कर दी। पौराणिक में तो फिर भी मिल जाते हैं, उनका तो मत अलग है। वो कहते गुरु गोविंद खड़े हैं, गुरु है जो गोविंद तक पहुंचाते हैं, गुरु गोविंद से भी बड़ा ऐसे मान। और दूसरे इसके विपरीत होते हैं। क्या होता है? गुरु जी जितने जानते हैं हम भी तो इतने जानते हैं। गुरु जी शास्त्र को पढ़े जानते हो, मैं उतने ही जानते। क्या फर्क है उसमें, हमें क्या होता है? वो भी एक आदमी है, हम भी एक आदमी। और इसके विपरीत भी हो जाता है। इससे ज्यादा हो जाता तो क्या होता है? मैं गलती नहीं करता, गुरु जी की बहुत सारी गलतियां दिख जाती है।
देखो गुरु जी ऐसे करते ऐसे करते ऐसे करते, मैं तो ऐसे नहीं करता। अपने आप को गुरु जी से भी ज्यादा बड़ा अच्छा मान लेते। तो कहते जिसके देव में पराभक्ति होती है, और जैसे देव में भक्ति है ऐसे गुरु में भक्ति। गुरु होना चाहिए सतगुरु। यदि उल्टा गुरु हो गया, आप पराभक्ति करोगे, तब तो सब लोग यही कहते हैं, शंकराचार्य जी से लेकर स्वामी दयानंद तक सब ये कहते हैं, यदि गलत व्यक्ति है तो खुद डूबेगा और दूसरों को भी डुबाएगा। सच्चा गुरु हो तुम के प्रति पराभक्ति कर सकते। गुरु सच्चा होना चाहिए, और सच्चे गुरु के प्रति यदि पराभक्ति हो गई तो आपका बड़ा पार है, कल्याण हो जाएगा। शास्त्र में व्यक्ति का इतना विश्वास होता ही नहीं, लेकिन किसी जीवित व्यक्ति के जीवन को देखकर व्यक्ति प्रभावित होता है। और जीवन में शास्त्र के बातें घटता हुआ यदि कोई गुरु, सतगुरु, सच्चा गुरु मिल जाए तो पूरे शास्त्र में विश्वास हो जाता है, और उस व्यक्ति के प्रति व्यक्ति पूर्ण समर्पित भी हो जाता है। जिसका चित्त थोड़ा निर्मल है, शुद्ध है, वो ऐसे कर सकता है। और जिसके अंदर वितर्क उत्पन्न होते हैं, उनके तो न मलिन चेतसी उपदेश बीज प्रराह अजमत। आज एक राजा थे, कितने में उपदेश दिया, कोई असर ही नहीं हो। ऐसे व्यक्ति में तो असर नहीं हो, लेकिन चित्त योग्य है, चित्त को भूमि कहा जाता है। भूमि यदि ठीक ठाक है तो गुरु के प्रति श्रद्धा, सच्चे गुरु के प्रति श्रद्धा हो जाए, और सच्चे गुरु के प्रति श्रद्धा हो जाए तब तो कहते तस्य एते कथिता ही अर्था, उसके लिए कथिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मनो, महात्मा हो जाता है। परमात्मा के प्रति पराभक्ति और गुरु के प्रति पराभक्ति हो जाए तो उस महात्मा के लिए शास्त्र में जितने बातें कही गई हैं सब प्रकाशित हो जाते, चमक जाते हैं। तब वहां पर कहा कि समाधि लगाने से ये लाभ होता है, तो उसको लाभ हो जाएंगे। समाधि लगाने से मणिमानी 8 सिद्धियों की प्राप्ति होती है, उस व्यक्ति के लिए प्राप्त हो जाएगी। समाधि से पूर्व जाति का ज्ञान होगा तो पूर्व जाति का भी ज्ञान हो जाएगा। जो जो शास्त्र में बातें बताई है अब तो काम हो जाता है, सारे कामनाएं पूर्ति हो जाती है, धन का भी कमी, धन में प्राप्त होता है, ऐश्वर्य भी प्राप्त होता है। जो जो शास्त्र में बताया, योगी को जो जो सिद्धियां प्राप्त होती बताए, उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगा। किस व्यक्ति को? जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति रखता है। पराभक्ति का अर्थ अनन्य भक्ति, अनन्य, कंप्लीट, 100% आपने दे दिया। एक हिस्सा निकाल कर रख देंगे तो नहीं होगा। पराभक्ति नहीं, परा में कुछ कमी होगी। 100% समय, 100% शक्ति, 100% इच्छा, 100% योजना, सब कुछ उसी के लिए हो गया तो उसको कहेंगे पराभक्ति। उसी को ही कहते हैं अनन्य भक्ति। तो गुरु के प्रति भी ऐसे हो जाए और ईश्वर के प्रति ऐसे हो जाए तो शास्त्र के सारे बातें सफल हो जाती हैं। तो संसार में मनुष्य जन्म मिलना बड़ा दुर्लभ है, और मनुष्य जन्म मिल जाए तो उसके बाद मुमुक्षुत्व, मैं मुक्ति को प्राप्त करूं, ये इच्छा होने में बड़ी दुर्लभ है। सबके अंदर इच्छा नहीं होती कि मुक्ति को प्राप्त करूं, मैं आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करूं, मैं समाधि लगाऊं, योगाभ्यासी बनूं, योग करूं, योगी बनूं, ये इच्छा ही नहीं होती। मनुष्य जन्म दुर्लभ, और उससे भी अत्यंत दुर्लभ है मुमुक्षुत्व। और मानो इच्छा हो भी गई, मैं आपको बताता, हजार युवक घर छोड़कर जाते योगी बनने के लिए, साधक बनने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए,
लेकिन अधिकांश वापस आ जाते। क्यों वापस आ जाते? सच्चा गुरु उनको प्राप्त नहीं होता। तो मुमुक्षुत्व दुर्लभ है, और मुमुक्षुत्व मिलने हो जाए तो उसके बाद भी सच्चा गुरु प्राप्त होना बहुत दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे मिल जाए, शास्त्र में जैसे गुणातीत पुरुष के लक्षण बताए गए, सत्वगुण कोई प्रभाव नहीं डालता, रजोगुण कोई प्रभाव नहीं डालता, तमोगुण कोई प्रभाव नहीं डालता, ऐसे व्यक्ति गुणातीत पुरुष कह देते हैं। विवेक ख्याति में हमेशा रहता है, जिसका अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह दूर हो गए, ऐसे सच्चा गुरु मिल जाए तो बहुत दुर्लभ है। वो तो समर्पित गुरु हो जाना चाहिए, पराभक्ति, उसके 100% आदेश का पालन करना चाहिए। और ऐसे गुरु ना मिले तो एक नियम होता है, बेस्ट आउट ऑफ रेस्ट। क्या अर्थ हुआ? जो उपलब्ध है उनमें से सबसे बढ़िया है। देखो, गुणातीत पुरुष योगी मिल जाए तब तो उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। सच्चा गुरु यही होता है। सबसे पहला कंडीशन है वो आत्म साक्षात्कार योगी होना आवश्यक है। वो वास्तविक गुरु है, ऊंचा स्तर, सच्चा गुरु, जिसने आत्म साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार किया। मुंडक में तो बताया था, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, वेद का विद्वान हो, ब्रह्म में निष्ठा हो, ये तो बताया था। लेकिन यदि ईश्वर साक्षात्कार किया हुआ योगी मिल जाए तो इससे बढ़िया और कोई नहीं है, वो सबसे योगी है। दूसरी बात है, सच्चे गुरु के एक लक्षण, अब आपको क्या पता चलेगा उन्होंने ईश्वर साक्षात्कार किया है नहीं किया? आचरण व्यवहार से देख कर जानना। आचरण में वो यम नियम का कभी भंग नहीं करता। यम नियम का भंग करने वाला कभी भी ईश्वर साक्षात्कार किया हुआ नहीं हो सकता। ईश्वर साक्षात्कार हो गया तो यम नियम का भंग नहीं करेगा। ईश्वर यम नियम का भंग ना करके भी व्यक्ति ईश्वर साक्षात्कार ना किया हुआ हो सकता है। यम नियम का कोई पूर्ण रूप से पालन करता है, पूरी श्रद्धा से, निष्ठा से, सावधानी से, फिर भी हो सकता है उसका ईश्वर साक्षात्कार ना हो। लेकिन ईश्वर साक्षात्कार हो गया तब तो वो यम नियम का भंग कर ही नहीं सकता। कर रहा है मतलब अभी है नहीं। अथवा यूं कह सकते हैं समाधि से भ्रष्ट हो जाता है, जैसे योग भ्रष्ट कहते हैं। योग दर्शन में आता है अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्व, प्राप्त करके फिर च्युत हो गया, ये स्थिति हो सकती। प्राप्त तो कर लिया था, च्युत हो गया, समाधि में अभी नहीं है, तो भी हो सकता है। और सच्चा गुरु का लक्षण होता है वो स्वार्थी नहीं होता। शिष्य से कुछ भी अपेक्षा न रखने वाला होता है। यदि किसी चीज को प्राप्त करने के लिए वो किसी को शिष्य बनाता है कि इसके द्वारा ये लाभ होगा, तो अभी आत्म साक्षात्कार योगी नहीं है। जो आत्म साक्षात्कार कर लेता है, ईश्वर साक्षात्कार कर लेता है, वो पूर्ण तृप्त होता है। प्राप्तम प्रापणियम की अनुभूति होती है। जब उसको प्राप्तम प्रापणियम हो गया तो शिष्य से क्या अपेक्षा रखेगा? शिष्य से तो क्या, किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं रखता। निरपेक्ष, अपेक्षा कुछ भी नहीं है। किसी से कोई आकांक्षा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, कुछ मिल जाए ये भावना से ही वो रहित हो जाता है। सच्चा गुरु ऐसे होता है। लेकिन ये सब होते हुए भी लौकिक व्यक्ति और आध्यात्मिक व्यक्ति में यही अंतर है। लौकिक व्यक्ति पहलवान बन गया तो चाहेगा मैं ही पहलवान बना रहा हूं, फर्स्ट स्थान मेरा है, और कोई उस स्थान को प्राप्त न करे। और आध्यात्मिक व्यक्ति जिस स्थान पर पहुंचता है वह चाहता सभी उसी स्थान पर पहुंचे। दूसरों से कुछ अपेक्षा नहीं रखता है, आवश्यकता नहीं रखता। धन नहीं चाहेगा, मान नहीं चाहेगा, सम्मान नहीं चाहेगा, सेवा नहीं चाहेगा, कुछ अपेक्षा नहीं रखेगा। लेकिन ये चाहेगा मैं जिस ऊंची स्थिति पर पहुंच, सभी उसी ऊंची स्थिति पर पहुंचे। स्वामी सत्यपति जी कहा करते थे 6 महीने तक आंख बंद करके खेत में रहे और जो उनको आंतरिक आनंद की अनुभूति हुई
कि मैं सब लोगों को देखता था ये सब दुखी है, सब क्लेशित है। उस समय तो योग दर्शन पढ़ा नहीं था, योग दर्शन में सूत्र आता है, श्लोक आता है, प्रज्ञा प्रसादम आरोह्य असोच्य सोचता जनान अनुष्ठान एवं सर्वान राज्य अनुपश्यति। प्राज्य व्यक्ति शैल पहाड़ के शिखर चोटी में सुरक्षित आनंदित होता हुआ सबको नीचे देखता है, सब त्रस्त है और सबको चाहता है ऊंची स्थिति में पहुंचाना। कहते मेरी इच्छा, मेरे अंदर ये इच्छा हुई कि सबको इस स्थिति तक पहुंचाओ। तो जो ज्ञान विज्ञान उनको प्राप्त हुआ, जो समाधि में आनंद की उपलब्धि हुई, वो कैसे दूसरों को बताएं, उस भावना के लिए वो फिर गुरुकुल गए। फिर वो अष्टाध्यायी, ये दर्शन उपनिषद सब पढ़े। अपने लिए कोई आवश्यकता नहीं थी, वो तो पहुंच गए थे। उस बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए उनको ये सब अध्ययन करना पड़ा। ऐसे सच्चा गुरु होता है, वो चाहते हैं मैं जिस आनंद को अनुभव करता हूं सभी उसी स्थिति पर आए, यही चाह रखता है। दूसरों की उन्नति चाहता है, लेकिन दूसरों से अपना स्वार्थ नहीं चाहता। और ऐसे व्यवस्था में गुरु होता है, वो सच्चा गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है। गुरु तो बहुत होते हैं। माँ को सबसे आदि गुरु कहा जाता है। सबसे पहला गुरु माँ है, फिर दूसरा गुरु है पिता है, तीसरा गुरु है आचार्य, जो उपनयन संस्कार करके विद्या अध्ययन कराता है, पढ़ाता है, शिक्षा देता है, शिक्षा गुरु है। ये सब होता है। और गुरु एक प्रचलन होता है, कुल गुरु कहते हैं, जो घर में आकर 16 संस्कार का अनुष्ठान कराता है उसको भी गुरु कहते हैं। ये सब अलग अलग गुरु है। स्कूल में हम शिक्षकों से, अध्यापकों से पढ़े, वो भी गुरु है। यानी आध्यात्मिक गुरु जो हमको आत्म ज्ञान प्रदान करता है, आत्मा का ज्ञान जो प्रदान करता है, वो आध्यात्मिक गुरु। और वो गुरु ऐसे होना चाहिए। बाकी गुरु में तो ठीक है, योग्यता भी हो, न्यूनता भी हो, उनसे जितना लाभ लेना ले सकते हैं। आध्यात्मिक गुरु का ये लक्षण है। और ऐसे गुरु मिल जाए तो फिर नच नहीं करना चाहिए। जैसे कहे वैसे करें तो उसी से कल्याण होता है। और जो व्यक्ति ऐसे करता है, तस्य तस्य कृते एते कथिता अर्थ, शास्त्र में जो जो अर्थ कहे गए हैं वो उस तस्य महात्मना का विशेषण है। तस्य महात्मना, उस महात्मा के लिए प्रकाशनते, शास्त्र में कहे गए अर्थ, शास्त्र में कहे गए बातें, शास्त्र में कही गई सिद्धियां उसके लिए प्रकाशित हो जाते हैं, उसको उपलब्धियां हो जाती हैं। जो उपलब्धियां शास्त्र में बताई गई सब उसको प्राप्त हो जाते हैं। प्रकाशनते महात्मना, यह अध्याय भी समाप्त हो गया। श्वेताश्वतर उपनिषद भी समाप्त हो गया। और 11 उपनिषद का क्रम था, वो 11 के 11 हमारा यहाँ समाप्त हो गया। अब वहां तक पहुंचना है, अर्थ आपको प्रकाशित हो जाए ऐसे। समझे, मैं ये कर रहा था कि जैसे कि हम साधना करते हैं तो विशेष करके यम नियम के बारे में आता है कि यम नियम को ठीक से पालन करना चाहिए। तो अहिंसा के विषय में आता है, तो अहिंसा और हिंसा ये पता नहीं चलता हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। हिंसा को हम ठीक से जान नहीं पाते हैं, कहाँ हिंसा हो जाती है और कहाँ अहिंसा हो जाती है। तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाते हैं। और वैसे भी वाणी में भी हिंसा हो जाती है, शरीर से हिंसा हो जाती है। तो इसके थोड़ा सा कभी समय निकाल के या भी अपना बताना चाहिए। अब बाद में मैंने अहिंसा के ऊपर लगभग 1 महीने तक चर्चा चली है। 2 महीने चर्चा चली, केवल अहिंसा के ऊपर ही बता रहा था मैं। छोटे बच्चे हैं ना, उनको और सब यज्ञशाला में, क्योंकि वहीं से योग शुरू होता है। अत्यंत सावधान है, पदे पदे हिंसा हो जाती है, तो अत्यंत सावधान रहना पड़ता है। वो तो
जितना हम उसके ऊपर विचार करते ना धीरे धीरे समझ में आता है। प्रयास करते रहना चाहिए। योग दर्शन में व्यास भाष्य में उसी सूत्र के व्याख्या में लिखा, यथा यथा ही अयम ब्राह्मण बहूनि व्रतानि समादिच्छते तथा तथा प्रमाद कृतेभ्य हिंसा निदानेभ्य निवर्तमान तम अवधात रूपम अहिंसम करोति। प्रमाद से, गलती से हम बहुत सारे हिंसा कर देते हैं। और जैसे कोई व्रत लेते हैं, सभी व्रतों का उद्देश्य होता है गलती से कोई हिंसा ना हो जाए। और जैसे जैसे हम पालन करते जाते हैं आगे आगे हमको दिखते जाते हैं। पहले व्रत लेना पड़ता है, तो व्रत लेते ही आगे 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 सूक्ष्मता से हमको दिखते जाते हैं। पहले स्थूल, फिर सूक्ष्म, फिर और सूक्ष्म, ऐसे। और शरीर और वाणी के हिंसा को रोकने के लिए मानसिक हिंसा को रोकना आवश्यक है। मन के विचारों को रोक देंगे तो ये सब बंद हो जाएंगे। भावना जैसे बनती है वैसे ही बोलते हैं, ऐसे ही व्यवहार करते हैं। तो भावना को परिशुद्धन करना ही पड़ेगा, विचार करते रहना चाहिए। फिर और कभी बताएंगे, ठीक है। तो आज का पाठ यही विराम देते हैं। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।